हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं मैथ्स का एक जबरदस्त क्वेश्चन जिसमें आपको दो वक्रों के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें से एक वक्र है आपका परवलय और दूसरा वक्र है सरल रेखा। दोस्तों, अगर हम इस सवाल को सिस्टमेटिक तरीके से, पूरे विधिवत तरीके से बनाएंगे, पहले दोनों वक्र बनाएंगे, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स, उसके बाद उसके बीच घिरा हुआ भाग शो करेंगे, फिर समाकलन करने के लिए वो पट्टी चुनेंगे, फिर समाकलन करेंगे, तो बहुत समय लगेगा दोस्तों। ठीक है। अगर ये सवाल आपका 4 या 5 नंबर का आता है तब तो ठीक है, आप पूरा डिटेल बनाएंगे। लेकिन मान लो अगर ये सवाल आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में अगर पूछ दिया, तब उस समय अगर आप पूरा विधिवत तरीके से बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछे जाने पर यह बहुत जरूरी है कि आपको ऐसे सवाल को बनाने के लिए शॉर्टकट ट्रिक पता होना चाहिए, फॉर्मूले पता होना चाहिए, जिसकी मदद से आप इन सवालों को कुछ ही सेकंड्स में बना सके और आंसर ला सके। ठीक है दोस्तों, 12th के मैथमेटिक्स में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, व्याख्याता भर्ती परीक्षा और पीईटी और जेई जैसे एग्जाम में भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं दोस्तों, जिसमें आपको सवाल को बनाने के लिए बहुत कम समय में आपको आंसर लाना पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, आपको आगे भी दूसरे सवालों को देखना होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा दोस्तों कि वो शॉर्टकट ट्रिक या वो शॉर्टकट फॉर्मूला या तरीका क्या है जिसकी मदद से हम ऐसे सवालों को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से अपन शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, ये चैनल आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा दोस्तों। आप सब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि परवलय का जो यहाँ पे समीकरण दिया है दोस्तों, वो इस रूप का है। इसका जो मैं जनरल जो फॉर्मूला वो लिखता हूँ, जनरल फॉर्म जो लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by। परवलय का समीकरण आपको इस रूप का दिख रहा है। एक्स की घात सम है, ठीक है, एक्स की घात सम है, वाई की घात विषम है, इसलिए ये वाला जो परवलय है जो इस रूप में दिख रहा है वो वाई अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। एक्स की घात सम है इसलिए वाई अक्ष के सापेक्ष सममित होगा, यानी परवलय कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह। ध्यान से देखेंगे आप सब, ठीक है। ये मूल बिंदु जो है वो परवलय का शीर्ष है, मूल बिंदु जो है वो परवलय का क्या है, शीर्ष है। और सरल रेखा जो है वो उसका जो व्यापक रूप हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, y इक्वल mx प्लस सी। अब हम एक काम करेंगे दोस्तों, अगर परवलय का जो व्यापक रूप इस तरह हो और रेखा ये हो, तो दोनों के बीच घेरे भाग का क्षेत्रफल का डायरेक्ट मैं आपको सूत्र बताता हूँ दोस्तों। आप वो सूत्र याद रखिए, तुरंत मान रखिए और आंसर प्राप्त कीजिए, कोई समय नहीं लगेगा, बहुत सरल तरीका है। तो डायरेक्ट वो क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों आप, 72b² m³। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब b क्या है, m क्या है, आप तुलना करके निकाल लो। इस परवलय के व्यापक समीकरण का आप इससे तुलना कर लो और देख लो कि b का मान क्या है। तो आप गौर से देखोगे, आराम से देखोगे, पता चलेगा b का मान 1 है। y इक्वल mx प्लस सी से आप इस दिए हुए रेखा के समीकरण की आप तुलना करो, तो इसके लिए हमको पहले y को यहाँ पे अकेला करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4y बराबर x प्लस 2 हो जाएगा। y अकेला करने के लिए 1/4 x प्लस 2/4 हो जाएगा। अब आपको इससे तुलना करते बन जाएगा, m का मान 1/4 दिख रहा है, तो तुलना करोगे तो m का मान कितना दिख रहा है, 1/4। m पता चल गया, b पता चल गया, फॉर्मूले में मान रख दो। तो देखो m भी है हमारे पास, b भी है, फॉर्मूला भी है, फॉर्मूले में मान रखो 72 गुणित b² मतलब 1 स्क्वायर गुणित m³ मतलब 1/4 का क्यूब। तो 72/4 × 4 = 64, तो 8 से कटेगा, 8 में 72, 8 × 64, 9/8 वर्ग इकाई, 9/8 वर्ग इकाई। दोस्तों आपका आंसर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर आ चुका है। देख लीजिए, आपके पास अगर ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस दिए होंगे ABCD, तो उसमें जहां पर 9/8 वर्ग इकाई दिया होगा वो आपका ऑप्शन सही होगा दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन वीडियो अभी समाप्त नहीं हुआ दोस्तों, अभी एक ट्विस्ट है जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें नया मोड़ आएगा इस सवाल में, और जो आपको एकदम चकित करके रख देगा, जो आपको परीक्षा में भी अगर ये सवाल आए तो एक बार सोचने पर मजबूर जरूर करेगा, और आपको जरूर वहां पे ये आपका दिमाग काम करेगा कि चलो मैं चित्र बना के देख लेता हूँ। ठीक है, अब वो कैसे, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तो देखो, ये सवाल तो खत्म हो गया, जो सवाल अपन ने लिखा था क्षेत्रफल आ गया 9/8 वर्ग इकाई, ये सवाल फिनिश हो गया, इसमें कहीं कोई
डाउट नहीं है। ओके, आपको अगर डाउट है तो आप जरूर बताएं। वैसे इसमें कुछ खेल, कुछ मतलब नया कुछ है नहीं, बस सूत्र है पूरा, इसमें जो रोल है वो सूत्र का रोल है। तो ये सवाल समझो ओके हो गया। लेकिन जो ट्विस्ट है, जो एक नई बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या है, सुनो दोस्तों। इसी सवाल को आप सूत्र की मदद से तुरंत बना करके आंसर ला लिए, लेकिन मेरी सलाह आपको यह है कि शॉर्टकट ट्रिक से बनाने के मतलब शॉर्टकट ट्रिक से अगर आप बनाने जा रहे हैं तब भी आप एक बार जरूर चित्र बनाकर देख लें। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, आपने तो फॉर्मूला बता दिया, मान रखा और आंसर तो आ गया, चित्र बनाने की जरूरत क्या है फिर। अब सुनिए जरूरत क्यों है चित्र बनाने की। ठीक है, मान लो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें आपके पास चलो एक ये जो 9/8 आपका आंसर आ गया, तो मान लो एक ऑप्शन में ये भी है। ठीक है, 9/4, 4/3, एक में चलो 0 मान लिए, दूसरे में 11/7, ऐसे कुछ भी है मान लो। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले तो आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें चित्र बनाना क्यों जरूरी है। एक्स स्क्वायर टू 4by हुआ, ये परवल इस तरीके से बना। रेखा का समीकरण आप देख लो, ये रेखा कैसी बनेगी। सबसे पहले तो अपन एम का मान कितना निकले 1/4, और सी का मान आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पे, सी का मान कितने 1/2, 1/2 है सी का मान। इसका मतलब ये रेखा देखो, तुलना करोगे तो सी का मान 1/2, इससे तुलना करो। ठीक है, y इक्वल mx प्लस से तुलना करोगे तो सी का मान 1/2, सी का मान धनात्मक है, मतलब ये रेखा y अक्ष को धनात्मक भाग में काटती है, यानी ऊपर काटती है, क्योंकि वास्तव में सी कौन होता है आप सबको पता है। वास्तव में सी कौन होता है, रेखा द्वारा y अक्ष में काटा गया अंतःखंड, उसकी लंबाई है सी। ठीक है, तो वो धनात्मक आ रहा है, मतलब y अक्ष को वो रेखा ऊपर काटती है। ठीक है, अब ऊपर काटती है, कितनी लंबाई पे काटती है 1/2, तो चलो ये 1/2 में यहाँ दे देता हूँ, इस लंबाई पे काटती है। लेकिन x अक्ष को कहाँ काटती है, ये जानने के लिए आपको y को 0 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि x अक्ष में y 0 होता है, तो y 0 करेंगे तो x का मान मिलेगा। देख लो y को 0 करो, ये उड़ जाएगा, x का मान कितना मिलेगा -2। मान लो x का -2 यहाँ पे है, तो ये रेखा ऐसे कुछ बन जाएगी, ये कुछ इस तरह से, ये कुछ ऐसे, और आपको ये वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों। तो आप सब समझ पा रहे हैं कि सर क्षेत्रफल तब बनेगा जब दोनों वक्र एक दूसरे को कट कर रहे हैं, प्रॉपर उनके बीच कुछ जगह दिखाई दे रही है, तब क्षेत्रफल बनेगा। तो मैंने आपको रेखा और परवलय दोनों आपको यहाँ पे बना के बता दिए, क्षेत्रफल दिख रहा है, उस क्षेत्रफल का मान भी हमको दिख रहा है, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ट्विस्ट की शुरुआत होती है, जो जिस ट्विस्ट के बारे में मैं बता रहा था, अब उस ट्विस्ट की शुरुआत होती है। मान लो आपको समीकरण ऐसा, मतलब प्रश्न में ऐसा दिया होता, परवलय x स्क्वायर बराबर 4y और सरल रेखा x बराबर 4y -2 के बजाय अगर +2 दिया होता और के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो ऐसा बोला होता, तो दोस्तों अब की बार बात कुछ और हो जाती। एक माइनस को प्लस कर देने से पूरा खेल बिगड़ जाएगा। यहाँ पे कैसे बिगड़ जाएगा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात तो, अब अगर आप, मैं आपको बता रहा था ना चित्र बनाना क्यों जरूरी है, अगर आप बोलते कि सर आपने तो फॉर्मूला बता दिया, मान रखो, खेल खत्म करो, चित्र का क्या चकल्लस है यहाँ पे। अब दोस्तों देखिए, चित्र अगर अपन नहीं बनाने का सोचते हैं तो क्या गड़बड़ हो सकती है। मैंने तो केवल इस माइनस को प्लस कर दिया, अगर आप इसका रूप बदलेंगे तो अब क्या होगा, ये +2 जाकर के उधर -2 हो जाएगा, अब ये -2 हो गया। ठीक है, और ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अब सी का मान -1/2 आ गया ना, एम का मान तो चलो 1/4 है, चलो उसमें तो कोई अड़चन नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सी का मान -1/2 आ गया है। अब वो रेखा y अक्ष को ऊपर नहीं, धनात्मक भाग में नहीं बल्कि ऋणात्मक भाग में कट करके जाएगी। इज इट क्लियर? और चलो इसका फोटो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूं। सी का मान अब ऋणात्मक आ गया ना दोस्तों, केवल एक माइनस को प्लस कर देने से। अच्छा, अब मुझे पता करना है कि सर ये एक्स अक्ष को कहाँ काट रही है, तो एक्स अक्ष को जहां काटेगी वहां y0 होता है, तो आप y0 रख के देख लो, तो एक्स का मान ये पूरा उड़ गया, समझो y0 करने से उड़ गया, तो एक्स का मान कितना आएगा 2। तो एक्स का मान जब 2 आएगा, तो जब एक्स का मान यहाँ पे 2 आ गया और सी का मान कितने -1/2, ये -1/2। ठीक है, सी का मान -1/2, एक्स का मान 2। अब आप रेखा को बनाओ। अब देखो, क्या वो परवलय को कट कर रही है? जब कट ही नहीं कर रही है, कट कर रही थी तो एरिया बन रहा था, एरिया बन रहा था तो कैलकुलेट हुआ। अब जब
बन ही नहीं रही है, कुछ दोनों के मतलब दोनों में कुछ इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है, तो क्षेत्रफल भी बनने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ये बात कब पता चली, जब आपने चित्र बना के देखा तब पता चली। नहीं तो आप तो वही करते कि सर m का मान 1/4 है और b का मान 1 है, तुरंत मान लो आप चित्र बनाने का सोचते भी नहीं और आपने डायरेक्ट सर ने बताया फॉर्मूला है 72 b²m³। आपके माइंड में अगर ये सवाल मतलब चित्र बनाने का बात ही नहीं आता, डायरेक्ट आप b और m का तुलना करके मान निकालते, सूत्र में रखते और आंसर आ जाता, और आप ऑप्शन ए ऐसे टिक करके आ जाते, जो कि गलत होता। क्योंकि इस रूप में जैसे मैंने माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तख्ता पलट चुका है, अब रेखा कुछ इस तरह से हो गई है और ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा दोस्तों। अगर आपको यकीन नहीं है कि सर थोड़ा और अच्छे से समझाइए, तो मैं आपको एक और सबूत पेश कर सकता हूँ। जब भी दो वक्र के समीकरण आपको दिए हों, अगर आपको पता करना है कि वो दोनों वक्र एक दूसरे को किस पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं, उनको जिन पॉइंट पर कट कर रहे हैं उनके निर्देशांक क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो किसी एक समीकरण से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप दूसरे में रख के देख लें। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा ये काम। देखो ये क्या दिख रहा है, 4y, ये भी 4y के बदले में x² यहाँ पे रखिए तो क्या होगा बताओ, x बराबर x² + 2 होगा। आपने समझा क्या हुआ, 4y के बदले में x² मैंने यहाँ रख दिया। अब सॉल्व करो, x² - x + 2 बराबर 0। x का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, वो सूत्र लगाओगे -b + -√2² b² - 4ac/2a, ठीक है, √b², फिर से -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है। एकदम सवेरे सवेरे उठ करके वीडियो बनाने में यही हाल होता है। देखो वर्ड्स ठीक से बोलने में गड़बड़ हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, -b + मतलब 1 + -b² -1 का स्क्वायर, ठीक है, -4ac/2a। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, ये -1 का वर्ग तो चलो 1 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, आपको ऋणात्मक हिस्सा मिल रहा है वर्गमूल चिन्ह के अंदर, जो कि आपको x के वास्तविक मान प्रदान नहीं करेगा। ये कौन सा मान प्रदान करेगा, ये आपको काल्पनिक मान प्रदान करेगा। आप गौर से देख लीजिए यहाँ पे, यह आपको x के वास्तविक मान प्रदान नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे b² - 4ac, जिसको अपन क्या बोलते हैं, विविक्त कर भी बोलते हैं, ठीक है, उसका मान माइनस में आ रहा है, रूट के अंदर माइनस, मतलब ये काल्पनिक हो गया, यानी x के वास्तविक मान प्रदान नहीं हो पा रहे हैं ऐसे केस में, यानी कि वास्तव में ये परवलय और ये सरल रेखा एक दूसरे को कट नहीं करते। तो आपने देखा कि एक माइनस को प्लस कर देने से पूरा खेल ही बदल गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सूत्र आपकी मदद के लिए है, लेकिन सूत्र लगाने से पहले ये चेक कर लेना कि वास्तव में वो दोनों वक्र एक दूसरे को कट कर भी रहे कि नहीं कर रहे हैं, आपको चेक करना है, क्योंकि आपके ऑप्शंस में हो सकता है 0 भी हो। अगर सवाल कुछ इस तरह का हो तो इसका सही उत्तर 9/8 नहीं बल्कि 0 होगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल बनने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर करें, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर बताएं, हम उसको क्लियरिफाई करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करके आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये चैनल आपको बहुत काम आने वाला है दोस्तों। चैनल पर जाकर के आप अनेक प्लेलिस्ट में विभिन्न वीडियोस देखिए, आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको वीडियोस मिलेंगे, मैथ्स और फिजिक्स के 10th 11th 12th बीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सभी कक्षाओं के अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। व्याख्याता भर्ती परीक्षा, सीजी सेट एग्जाम, बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे दोस्तों। और पीएससी और व्यापम के लिए हमने एक अलग प्लेलिस्ट बनी है कंपटीशन मैथ्स नाम से, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स के वीडियोस अभी अपलोड किए जा चुके हैं और डेली होते जा रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।